हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके सेगमेंट से 10 प्रश्न। आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। अगर आप लोगों ने जीके के इन 10 प्रश्नों में से 6 से 7 प्रश्नों का जवाब दे दिया तो आप लोगों की जीके सेगमेंट की तैयारी बढ़िया चल रही है। इस टेस्ट का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है साथियों कि आप लोगों की जीके सेगमेंट की तैयारी कैसी हो रही है, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं सरकारी कॉलेज से बीएड करना तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए दिया है कांस्य युग, ऑप्शन बी दिया है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी दिया है पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी दिया है लौह युग। साथियों, ये सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो आपकी थी कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग अंत में कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों में से 6 से 7 प्रश्नों को सही कर दिया तो आप लोगों की जीके सेगमेंट की तैयारी बढ़िया हो रही है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, यानी बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? कलिबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? ऑप्शन ए दिया है कलिबंगन, ऑप्शन बी दिया है लोथल, ऑप्शन सी दिया है रोपड़, ऑप्शन डी दिया है मोहनजोदड़ो। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, लोथल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। चलिए जवाब देने का आप लोग प्रयास करिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1921 में, यानी ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग अंत में कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। साथियों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं सरकारी कॉलेज से बीएड करना तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देशबंधु की उपाधि संबंधित है बी आर अम्बेडकर से, चित्तरंजन या सी आर दास, जिस शॉर्ट फॉर्म में आप सी आर दास कह सकते हैं, चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी दिया है बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी दिया है रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताइएगा देशबंधु की उपाधि संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा चित्तरंजन दास या सी आर दास से, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। बताइएगा आप लोग, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? साथियों, गांधी युग से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग लूसेंट में जाकर पढ़ लीजिएगा बेहतर तरीके से। चलिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? तो ध्यान रखिएगा चंपारण में, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी दिया है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 57। तो बताइएगा आप लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 57, यानी अनुच्छेद 57। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आर्टिकल 51, आर्टिकल 32, आर्टिकल 37, आर्टिकल 40। तो आप लोग कोशिश करिएगा जवाब देने का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 14, यानी अनुच्छेद 40। ठीक, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, ध्यान रखिएगा,
जियोग्राफी से यह क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट किलिमंजारो, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट पिनाटुबो, माउंट ताल। एक बार जवाब देने का प्रयास करिएगा आप लोग। निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ध्यान रखिएगा, माउंट किलिमंजारो यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर कवर कर लीजिएगा और जवाब देने का प्रयास करिएगा। अगर आप लोगों ने 6 से 7 प्रश्नों को सही कर दिया तो आप लोगों की जीके सेगमेंट की तैयारी बढ़िया हो रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लैक पर्वत। बताइएगा आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय पर्वत जो है आपका वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत मुख्यतः कहां पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो ध्यान रखिएगा, समताप मंडल यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक, चलिए साथियों, ये आपके 10 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। साथियों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं सरकारी कॉलेज से बीएड करना, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी आप सभी को चाहिए बीएड से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।